आप जब इंडिया से जीते थे 10 विकेटों से, तो इसी कौम ने आपको सर पे उठा लिया था और वो बहुत बड़ी जीत थी पाकिस्तान की। लेकिन वो एक जीत के ऊपर आपको वर्ल्ड बीटर भी बनाया इसी कौम ने। लेकिन आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि आप हल्की टीमों से हारी जा रहे हैं बार बार, हर वर्ल्ड कप में एक आधा अपसेट हो रहा है आपके अगेंस्ट, और आप ये समझें कि फैंस जो हैं वो आपको उठा तो लेते हैं लेकिन गिराए ना इस तरीके से, तो ये तो नहीं होगा। जहां इमोशन इन्वॉल्व होते हैं ना, पाकिस्तान फैंस बहुत इमोशनल हैं। सोशल मीडिया की भी हम बात कर रहे थे, फिर हम खबरों की बात करते हैं। अक्सर खबरें हम देखते हैं सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हैं। आज मैं 2 घंटे पहले ये न्यूज़ देखकर आई, शाहीन शाह अफरीदी का ये कहना है कि जब हम मैच हारते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक मिलता है, और मद्दाहों से फिर उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि देखिए अगर हमारा मुश्किल वक्त है अब इट्स द राइट टाइम टू सपोर्ट अस, क्योंकि मुश्किल वक्त में हर बंदा साथ छोड़ देता है। और उनका फिर ये भी कहना था कि आप लोग मीडिया जैसे ना बने कि जो मुश्किल वक्त आता है तो हमें क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। तो हम लोग अपने प्लेटफॉर्म से बात ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि हमारा मकसद किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है या कोई पर्सनल अटैक करना नहीं है। हम बिल्कुल लॉजिकल बात करते हैं, फैक्ट्स पे जो बात बेस्ड होती है वो करते हैं, और हमारा मकसद जो है वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है जिससे किसी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो या इनहांस हो। जी देखिए, ये फर्स्ट टाइम तो होता है, हुआ नहीं है कि जी फर्स्ट टाइम हो रहा है तो आप दिल बर्दाश्त हो रहे हैं। देखिए, ये बात तो सच है कि जब टफ टाइम आता है तो आपको सपोर्ट चाहिए होती है, तब सही फैंस का पता लगता है। लेकिन मीडिया के ऊपर ये बात करना, आई थिंक मीडिया का रोल हमेशा इस तरह रहता है, चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, कहीं भी ऐसा नहीं होगा आप टीम बुरी तरह हार के आए तो आपको लगेगा जी मीडिया आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। उसमें ये है कि कुछ लोग जो क्रिकेटर्स होते हैं वो थोड़ा कुछ सपोर्टिव रहते हैं और सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मीडिया कहीं भी आपका, चाहे इंग्लैंड ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, इंडिया ले लें, कोई भी आपको हारने के ऊपर सपोर्ट नहीं करेगा, यही उनका काम है। बट आई फील के फैंस का असल पता तभी लगता है जब आप मुश्किल टाइम पे हों। लेकिन ये मुश्किल टाइम हो ना एक आध दफ़ा आया हो तो समझ आती है। ये हमारे फैंस जो है ना आपको सर पे उठाते भी हैं जब आप जीतते हैं, आपको उसी तरह एट टाइम्स लगता है कि बहुत ज्यादा उठा दिया है। हाँ जी। तो वो भी आपको टाइम याद रखना चाहिए ना, बैलेंस होना चाहिए कि जीतने पे बहुत ज्यादा ये भी नहीं कि एक आधी सीरीज जीत जाएं या एक आधा टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस आ जाए तो आसमान पे बिठा दें। आप जब इंडिया से जीते थे 10 विकेटों से, तो इसी कौम ने आपको सर पे उठा लिया था और वो बहुत बड़ी जीत थी पाकिस्तान की। लेकिन वो एक जीत के ऊपर आपको वर्ल्ड बीटर भी बनाया इसी कौम ने। तो उस टाइम पे भी आपको ये बयान देना चाहिए था कि भाई इस एक जीत के ऊपर आप हमें इतना बड़ा ना बना दो, ये तब बनाइएगा जब हम ट्रॉफी उठाएंगे। तो बैलेंस फिर तब भी करना चाहिए जब आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आपको ओवर बताया जा रहा हो। तो इसमें ये है कि बैलेंस जरूर होना चाहिए और फैंस का पता लगता है। लेकिन आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि आप हल्की टीमों से हारी जा रहे हैं बार बार, हर वर्ल्ड कप में एक आधा अपसेट हो रहा है आपके अगेंस्ट, और आप ये समझें कि फैंस जो हैं वो आपको उठा तो लेते हैं लेकिन गिराए ना इस तरीके से, तो ये तो नहीं होगा। जहां इमोशन इन्वॉल्व होते हैं ना, पाकिस्तान फैंस बहुत इमोशनल हैं, और यही मैंने भी 13 साल पाकिस्तान से खेला है, हमने भी उतार चढ़ाव ऐसे देखे हैं, और बड़े टाइम पे हमें भी फैंस के इमोशन से देखे हैं जो बड़ी एंग्री कौम आप लोगों को भी बिल्कुल होता है। लेकिन ये कि ये चीज़ें हमें आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या इंटरव्यूज़ में इस तरीके से नहीं कहनी चाहिए कि अब हमारा बुरा टाइम है और हम जो है वो हमारा मीडिया भी हमारा साथ दे। आप अपनी पहले गलती एक्सेप्ट करें जी, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे चलें, और आपको लोग मिलेंगे, यही कौम है आपको दोबारा उठाएगी, सर पे उठाएगी जब आप कुछ जीत के आएंगे। तो ये तो चलता रहता है, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ है। जब आप पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के बचपन में आप सोचते हैं खेलने हैं पाकिस्तान से, तो ये चीज़ें अटैच हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, इमोशनल है फैंस बहुत ज़्यादा। और एक ही चीज़ है जो पाकिस्तान टीम को इकट्ठा करते हैं, पाकिस्तान की कौम को इकट्ठा करती है, वो क्रिकेट है। अच्छा, और आपको इतनी सारी जो मिल रही है, प्रोजेक्शन मिल रही है, वो क्रिकेट की वजह से मिल रही है। लोग आपको पहचानते हैं, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको एड्स देते हैं, लोग हर चीज हो रही है पाकिस्तान में क्रिकेट को लेके। आप एड्स पे बात करें, मुझे एक सवाल आया, मैं मासूमाना सवाल समझ लें, व्हाटएवर आप इसको सवाल आ गया आपका। ये जो शर्ट उतार के प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि जी हमारी फिटनेस बिल्कुल सही है, आपने पता नहीं वो पिक्चर देखी है नहीं, वो पिक्चर पे भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ना एक ट्रोलिंग भी शुरू हुई है, और फिर लोग ये कह रहे हैं कि भैया दिखाने का क्या मकसद है, यू आर फिट। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर आप फिजिकली फिट हैं तो नो ऑफेंस टू देम, मैं माजरत के साथ अगेन तो कह रहे हैं कि मेंटली आप शायद फिट नहीं है, कि ये तस्वीर लगाना बनता नहीं है सोशल मीडिया पे।
देखिए, कि आपको लोगों को शर्ट उतार के प्रूव करना पड़े कि जी मैं फिट हूँ? सिंपल सी बात है, आप परफॉर्म करें डोमेस्टिक क्रिकेट में, यू कम बैक इनटू द टीम, आपकी जब आप परफॉर्म करेंगे आपकी फिटनेस भी प्रूफ हो जाएगी, हर चीज़ हो जाएगी। आई डोंट थिंक सो कि आप देखें, फिटनेस इज वन पार्ट ऑफ द गेम, जी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट परफॉर्मेंस इज अनदर। तो यू हैव टू स्टे फोकस कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नेक्स्ट टाइम डोमेस्टिक में, तो आप परफॉर्मेंस से वापस आएँ, और फिटनेस जारी बात है उसमें प्रूव हो जाएगी। तो एक वर्ल्ड कप के ख़राब जाने पे आपने तस्वीर लगा के समझेंगे कि टीम में आप वापस आ जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी आई थिंक, अगर आएंगे इस तरीके से तो लाने वाले के लिए हैट्स ऑफ टू देम। और अगर वो इस तरह आ जाते हैं किस तरह, तो आप बड़ी कमाल की बात है। और अगर हम फिटनेस की बात करें ना, हमारे मैं अभी जिम से होके आ रहा हूँ, काफी सारे लोगों के सिक्स पैक्स हैं। हाँ जी। तो they should come लेकिन back आपने with कभी ये स्टंट करने की सोचा भी शायद ना हो कि मेरे तो सिक्स पैक्स है ही नहीं, मैं बस भाई। लेकिन अगर गलती से बन गए हैं किसी के सिक्स पैक्स, तो क्या उसको फ्लॉन्ट करना जरूरी है? अच्छा, फिर जब हम फिटनेस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एथलीट्स के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिट होना, फिजिकली फिट होना, मेंटली फिट होना भी बहुत जरूरी है, आई बिलीव। और बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कब क्या बात करनी है, कब कैसे करनी, मतलब कि ये चीज हम बहुत पीछे रह गए हैं इस चीज में। हम ये समझते हैं कि यार ये क्रिकेट जो है ना, ये बस टेक्निकली है, फिटनेस है, ये मेंटली बहुत है। ना सिर्फ खेलते वक्त, बट ऑफ द फील्ड भी आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, जब आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, आप किस तरह के सवालों को किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल दे रहे हैं। तो आई थिंक जैसे शाहीन की पहले बात हो रही थी, यू एक्सेप्ट कि यार हमारी से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, हम इसमें कम बैक करेंगे, दैट्स इट। आप फैंस के ऊपर ना जाएं, क्योंकि फैंस इस वक्त बहुत ज्यादा हर्ट हैं, और हमारी कौम में, जैसे मैं पहले कहा कि क्रिकेट ही ऐसी चीज है जो पाकिस्तान की कौम को इकट्ठा करती है। तो अगर वो नहीं अच्छा हो रहा, तो वो उनकी एंगर भी कहीं ना कहीं आप रियलाइज करें कि कितनी टफ लाइफ गुजार रही है पाकिस्तान कौम। एग्जैक्टली, इतना ऑलरेडी इतने मसाइल है हमारे मुल्क में, और उसमें तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई कि थोड़ी सी खुशी दें, अपनी खुशी दें। और अगर नहीं दी, तो अगर ये आप बैकलैश आ रहा है या लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इसको खुले दिल से एक्सेप्ट करें, इसको मोहब्बत समझें। मैंने तो हमेशा ये मोहब्बत समझी है। जहाँ लड़ाई होती है, क्या बुरा भी फील होता है ना, बुरा भी फील होता है, तो इस चीज को वो दो बर्तन साथ में जब होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, उनकी आवाज खड़कते हैं, सब स्ट्राइक में कहते हैं, दू भांडे नाल पे उन्हें तक खड़क देता है, वही आवाज। जिस लैंग्वेज की कहावत है ना, उन चीज जान दो। मैं आदि पे अगर भांडे नाल पे हो तक खड़क देता है, तो अगर आपसे अवाम इतना प्यार करते हैं और आपको इतना प्रेस करते हैं और आप लोगों को सर पे बिठाते हैं, आसमान पर ले जाते हैं, तो जब कुछ ऐसा होता है और आपकी परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंट होता है, तो इसको भी खुले दिल से आप लोग एक्सेप्ट किया करें, ये समझा करें कि हमारे अवाम का प्यार है। अच्छा अजहर अली साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ड्रेसिंग रूम की खबरें हैं ना, वो हमारे तक कैसे पहुंच जाती हैं, कौन उनको लीक करता है? क्योंकि आपके दौर में भी तो ऐसी खबरें होती होंगी, गॉसिप्स भी होती होंगी, लड़ाइयाँ भी होती होंगी, ग्रुपिंग्स भी होती होंगी, लेकिन बीइंग कैप्टन आप उसको फिर कैसे मैनेज करते थे, नंबर वन? और बाहर आने से ये कौन पहुंचाता है बाहर, ये कौन है तोता? इसमें या तो कोई प्लेयर होता है, हाँ, जिसको ये बिलीव होता है कि जर्नलिस्ट कहीं ना कहीं आपको बचा लेंगे। अच्छा। या कोई मैनेजमेंट में से कोई बंदा होता है, अच्छा। जिसको शायद होता है कि यार बना के रखेंगे तो काम सेट रहेगा। हाँ जी। बट मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं उनको भी बताता था जब मैं कप्तान भी था, मैं क्या किसी दे भी नहीं। हाँ जी। जब आपने बुरा करना है, ये आपको कितनी देर तक बचाएंगे? आप अपनी परफॉर्मेंस पे खेल सकते। किसी के सगे नहीं है। नहीं, बात ये कि हो ही नहीं सकते जब तक आपके 2-3 मैच, एक सीरीज आप एक्स्ट्रा खेल जाओगे, उसके बाद तो आप नहीं करना है। आप कैसे कर सकते थे? अच्छा, तो आपके ड्रेसिंग रूम में कैसा माहौल होता था जब आप कैप्टन थे, और फिर किस तरह से मेक श्योर करते थे कि ग्रुपिंग्स ना हो, वो जेलसी फैक्टर ना डेवलप हो प्लेयर्स में, उनका मोराल अच्छा रहे? नहीं देखें, हमारे टाइम पे बड़ी बड़ी हमने मीटिंग्स भी की हैं इसके ऊपर। ग्रुपिंग्स होती थी? ग्रुपिंग्स नहीं, ग्रुपिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह जो जितना सच बता दें, नहीं जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जितनी टेस्ट क्रिकेट खेला हूँ ना पाकिस्तान से, जब डेब्यू ऑब्वियसली बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट था जब स्पॉट फिक्सिंग हो गई, और उसके बाद 2 साल हमने बहुत ऐसे गुजारे जैसे स्कूल बॉयज गुजारते हैं। एब्सोल्युटली। बहुत मुश्किल टाइम था हमारे ऊपर। वो हमारे ऊपर कर्फ्यूज भी लगे, हम इवन फैमिलीज के साथ बाहर जाते थे तो हमें 10 बजे वापस आना पड़ता था, इवन ऑन ऑफ डेज। तो हमारी प्राइवेट लाइफ कोई भी नहीं रह गई थी। हम इवन के मॉल में भी जा रहे हैं किसी दिन के, यार अब आज 2-3 दिन ऑफ हैं तो शॉपिंग कराएं या अच्छा खाना खाएं, तो हमें बताना पड़ता था कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कौन से मॉल में जा रहे हैं और कितने बजे तक वापस आ जाएंगे।
तो कितने बजे निकल रहे हैं, very इतना गुजारा हमने। लेकिन उसमें एक चीज बहुत हुई, हम इकट्ठे बहुत ज्यादा हो गए, हम बहुत ज्यादा, क्योंकि हम इकट्ठे टाइम ज्यादा गुजारते थे, तो हमारे लिए हम बहुत मुत्तहिद हो गए आपस में। और जितना टेस्ट टीम रही है ना उस टाइम से, फ्रॉम 2010 मिसबा भाई के अंडर टू टिल आई थिंक टू 2021 2022, हमारे उस टेस्ट टीम में मैं भी कप्तान बना, फिर चेंज हुआ, सरफराज बना, फिर चेंज हो गया, फिर मैं बना। हमारी आज तक दोस्ती भी वैसे ही है, हम उसी तरह मिलते हैं, उसी तरह एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, और वेरी नेक्स्ट डे उसी तरह बिहेव किया हमने। ना सरफराज मेरी कप्तानी में बाहर बैठा रहा, 12 पानी मिलाता रहा, लेकिन आज तक उसके माथे पे कोई शिकन नहीं आया कि यार अजहर मुझे क्यों नहीं खिला रहा, हालांकि बहुत दोस्त हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। लेकिन आपने दोस्ती को उस तरह से नहीं गेम prefer से किया अलग कि है हाँ। दोस्ती।